मैं 32 साल इसका उम्र है। इसका जांघ का हड्डी टूट गया था, 3 टुकड़ा में टूट गया था इसका हड्डी। और ये बहुत चैलेंजिंग केस होता है जब अगर मान लीजिए इसको सेगमेंटल फ्रैक्चर करते हैं, जब 3 टुकड़ा में हड्डी टूटा हुआ हो तो उसको समेटना बहुत मुश्किल है। हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं। जो हमारे यहाँ जो सर्जरी होता है, आप दरभंगा के हैं, आप लोकल हैं, जानते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ जो काम 50,000 में होता है, वो काम आज दरभंगा में कुछ अस्पताल में 2.5 लाख 3-3 लाख रुपया लोग लेते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हमारे हेल्थ कैप्सूल में हम प्रत्येक दिन किसी ऐसे मरीज के जीवन की कहानी बताते हैं जिसे दरभंगा के डॉक्टरों ने बड़ी चैलेंजिंग और कड़ी मशक्कत के बाद उसकी जान बचाई है, उसको फिर पैरों पर खड़ा किया। देखिए, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि बहुत से लोग और बहुत से डॉक्टर छोटी छोटी बात पर पटना रेफर कर जाते हैं। अब समझिए, दरभंगा के आसपास के अगर कोई मरीज दरभंगा में उसका सही इलाज होता है तो उसमें राशि कम होती है। देखिए, हम आपको बता दें, हमने एक पेशेंट को पटना भेजा क्योंकि उसकी हालत गंभीर थी। ये कहा जा रहा था कि दरभंगा में ERCP नहीं होता है, इसीलिए मजबूरी पटना जाना पड़ेगा। पेशेंट जब वहां पहुंचा तो उसे एक बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसे मात्र एक दिन में ही 30,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि बहुत से मरीज कहते हैं कि दरभंगा में डॉक्टर नर्सिंग होम लूटते हैं, लेकिन आप अगर वहां की अपेक्षा तुलना कीजिएगा तो यहां आपको धैर्य रखना पड़ेगा। यहां के डॉक्टर ईमानदारी से काम करते हैं और इस बात की गारंटी नहीं है कि पटना में या अन्य जगहों पर जो बड़े डॉक्टर हैं वो यहाँ के डॉक्टर से ज़्यादा योग्य और गुण वाले होते हैं। चलिए, आज ऐसे एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। मुजफ्फरपुर का एक मरीज जब दरभंगा आ रहा था तो उसके रास्ते में मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद बुरी तरह घायल होता है। उसके पैर की हड्डी 3 टुकड़ों में टूट जाती है। समझिए, पैर की हड्डी 3 टुकड़ों में, जांघ से लेकर के पैर तक की 3 टुकड़ों में टूट जाती है। तत्काल उसे स्थानीय एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होती चली गई। ब्लड बहुत निकल चुका था। बाद में SB हॉस्पिटल, जो कि दरभंगा के महारानी कल्याणी कॉलेज के ठीक सामने है, डॉक्टर गौरी शंकर झा ने उस मरीज को पूरे केस हिस्ट्री को देखा और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह के मरीज को क्या किया जाए। परिजन एक बार हाथ जोड़कर खड़े हो गए, डॉक्टर साहब जो कुछ भी आप हैं। इस परिस्थिति में डॉक्टर गौरी शंकर झा ने एक चैलेंजिंग जॉब लेते कड़ी मशक्कत के साथ अपने पूरे जो टीम है, पैरामेडिकल टीम और अन्य डॉक्टरों के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने यह चैलेंज उठाने की बात की और उन्होंने मरीज का ऑपरेशन किया, रॉड लगाया। मात्र 5 दिनों में मरीज उठकर खड़ा हो गया और चलने लगा। मरीज के परिजन भी इस चमत्कार को देखकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि दरभंगा में ऐसी उम्मीद नहीं थी उन्हें कुछ लोगों ने सीधा बाहर जाने की सलाह दी थी, लेकिन धन्यवाद डॉक्टर गौरी शंकर झा और SB हॉस्पिटल के पूरी टीम को, जिन्होंने न सिर्फ इसकी जान बचाई बल्कि एक बार फिर से उनके पैरों पर खड़ा करा दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट, क्या कहते हैं डॉक्टर और क्या कहते हैं मरीज के परिजन। और एक बार फिर, अगर दरभंगा में इलाज नहीं हो रहा है तभी आप बाहर जाए, लेकिन मेरा एक सलाह है, हर परिवार के लोग टेलीफोन नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर ले, घर के दीवार पर रख ले। किसी न किसी घर में अचानक बीमार हो जाते हैं, अचानक परेशानी हो जाती है तो लोग ढूंढने लगते हैं, 10 लोग से पूछने लगते हैं। इसीलिए आप लोग समझ लीजिए कि किस विभाग का डॉक्टर आपकी उस बीमारी का इलाज करेगा, बस वहीं जाइए। इधर उधर जाने से आपका न सिर्फ केस खराब होगा बल्कि आप परेशान हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट, और बिहार मिथिला न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस नंबर को सेव कीजिए। मैं 32 साल इसका उम्र है। इसका जांघ का हड्डी टूट गया था, 3 टुकड़ा में टूट गया था इसका हड्डी। और ये बहुत चैलेंजिंग केस होता है जब अगर मान लीजिए इसको सेगमेंटल फ्रैक्चर करते हैं, जब 3 टुकड़ा में हड्डी टूटा हुआ हो तो उसको समेटना बहुत मुश्किल है। समेटना इस सेंस में कि अगर आप ओपन करते हैं, अगर खोल के अगर सर्जरी इसका करते हैं तो सब टुकड़ा से जो है कि ब्लड निकल जाएगा और आपको जो है कि उसमें इन्फेक्शन का उसमें काफ़ी आपको डर रहता है। ऑपरेशन का टाइम भी काफ़ी बढ़ेगा और मरीज को जो है कि खून भी बहुत ज़्यादा गिरेगा। इस ऑपरेशन में जो हम लोग इसका ऑपरेशन किए हैं, इसमें सिर्फ ऊपर में एक चीरा लगा करके और अंदर में नेल चला गया। इसमें ना हम लोग दोनों टुकड़ा को समेट लिया गया, एक ही नेल के अंदर दोनों
तीनों टुकड़ा जो है सो कि समा गया, किसी टुकड़ा पे कहीं तरह का कोई तरह का इंसिजन नहीं लगाया गया, और इससे जो है सो कि मरीज को काफ़ी फ़ायदा होगा और मरीज जो है सो कि चलेगा भी खूब बढ़िया, और ना कहीं कहीं ना उसका घाव भी बहुत बढ़िया है, मरीज एकदम स्वस्थ है, दुरुस्त है, और उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, और मरीज सही समय पे अपना चलना फिरना स्टार्ट कर देगा। साइकिल से जा रहा था और उसको टेम्पो जो है सो इसको ठोक दिया इसको, उसी में इसका जो है सो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इसका हुआ था। ये 2-3 हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पर मैं इसको जो है सो कि रेफ़र कर दिया था कि नहीं हमारे यहाँ नहीं होगा, हमारे यहाँ नहीं होगा। उसके बाद ये हमारे यहाँ आया था, उसके बाद हम लोगों ने इसका सारा जांच पड़ताल करने के बाद ठीक ठाक होने के बाद उसको हम लोगों ने इसका सर्जरी कर दिया। इसका चैलेंजिंग तो है जी, जो भी सर्जन करेंगे, मान लीजिए आज हम ही कर दिए, मान लीजिए कभी हम भी अगर मिस कर जाए मान लीजिए, तो हमारे लिए भी चैलेंजिंग केस है, मान लीजिए किसी के लिए भी चैलेंजिंग केस है। इस तरह का सेगमेंटल फ्रैक्चर बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही टफ होता है सर्जन के लिए भी, और सर्जन के लिए अगर कोई केस टफ है तो वो पेशेंट के लिए टफ हो जाता है। अगर सर्जन को अगर ऑपरेशन के दौरान स्ट्रगल करना पड़े, अगर सर्जन ऑपरेशन के दौरान अगर उसको जो अगर सब इस सर्जरी को हमने लकीली 20 मिनट में इसका हम सर्जरी किए हैं, जो इस सर्जरी को करने में कम से कम लगभग 2 घंटा 3 घंटा लगता, इस सर्जरी को हमने 20 मिनट में कंप्लीट किया है इसको। इंस्टाग्राम पे अभी लगभग 1.5 मिलियन लोग फॉलो कर दिए हैं हमारी इस वीडियो को, जो हम वीडियो अभी इस पेशेंट का बना कर दिए हुए थे। 35,000 से अधिक लोग अभी तक इंस्टाग्राम में इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं अभी तक। समझ लीजिए कि इस सर्जरी का कितना महत्व है। 800 से बेसी लोग अभी तक इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं। तो इस वीडियो का कितना इम्पोर्टेंस है, इस केस का कितना इम्पोर्टेंस है। बड़ा सर्जरी करना, आप स्पाइन का सर्जरी कर लीजिए या आप रिप्लेसमेंट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि मरीज को कितना फ़ायदा पहुंचता है, वो इम्पोर्टेंट है। अब सर्जरी करके हम अपना नंबर गिनती करा सकते हैं कि हम इतना सर्जरी कर लिए, इतना सर्जरी के लिए, मरीज को उससे कुछ बेनिफिट नहीं है। मरीज को बेनिफिट कहाँ है, उसका छोटा सा भी अगर टूटा हुआ है और सही ढंग से उसका इलाज हो गया, वो अंग उसका सही ढंग से काम करने लगा, तो मरीज को उससे ये फ़ायदा है, तब वो समझेगा कि हाँ डॉक्टर साहब हमारे अच्छे हैं या बुरे। ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और इसका सर्जरी सही समय पे और अच्छा ढंग से हो गया। ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूँ कि इसका सर्जरी जो है जो कि 20 मिनट में हम लोग इसको करने में सक्षम हुए और पेशेंट बिल्कुल जो है सही सलामत है। तो हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, जो हमारे यहाँ जो सर्जरी होता है, आप दरभंगा के हैं, आप लोकल हैं, जानते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ जो काम 50,000 में होता है, वो काम आज दरभंगा में कुछ अस्पताल में 2.5 लाख 3 लाख रुपया लोग लेते हैं। हम लोग मरीज को तब यही है कि वो 2.5 लाख 3 लाख रुपया लेकर के भी मरीज को इतना बढ़िया से उसको समझा पाते हैं, उसको इतना बढ़िया पॉलिश ढंग से समझाते हैं कि वो आराम से 2.5 लाख 3 लाख रुपया वहाँ पर में दे देता है और बाद में जाकर के वो रोता है, पहले वहाँ पर में 2.5 लाख 3 लाख रुपया कहीं से भी ला करके दे देता है। हमारे यहाँ जो है कि उस तरह का, या हम लोग उस तरह से मरीज को नहीं लूटते हैं और मरीज को जो है एक व्यावहारिकता है वो रखते हैं। रोज़ हम खुद देखते हैं मरीज को, हमारे स्टाफ उसको केयर करते हैं। और सबसे बड़ा बात कि बहुत कम लोग हैं जो कि सर्जरी करते हुए अपना वीडियो जो है कि स्टेटस पर या कहीं पर में डालते हैं। आप सर्जरी के बाद का फोटो लगा करके आप डालते हैं, लेकिन सर्जरी के दौरान का फोटो बहुत कम लोग डालते हैं। तो वो हिम्मत आना चाहिए, मान लीजिए वो हिम्मत हमने दिखाया है और हम दिखा रहे हैं अभी भी कि सर्जरी करते हुए मैंने वीडियो डाला है कि मैं सर्जरी कर रहा हूँ। यहाँ पर में कुछ लोग हैं जिनके यहाँ सर्जरी, बाहर से लोग आकर के उनके यहाँ सर्जरी करते हैं और अपने आप को शहर का बहुत बड़ा नामी गिरामी सर्जन अपने आप को उसमें गिनती कराते हैं, लेकिन उनके यहाँ एक भी सर्जरी अभी तक नहीं पोस्ट हुआ है जिसमें कि वो डॉक्टर साहब जो है कि अपने सर्जरी करते हुए जो है कि दिखाएं कि हम ये सर्जरी कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि मरीज जो हमारे पास आया, तो मरीज को हम अगर उसको वो बच्चा मेरे लिए बच्चा की तरह है, उसको हम अगर केयर करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो खुश रहेगा और खुश होकर जाएगा। एक खुश होकर जाएगा तो दूसरा हमारे यहाँ आएगा। संदेश यही देना चाहेंगे कि मरीज अब बहुत होशियार है, पहले से बहुत होशियार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब गूगल का ज़माना है, मरीज लोग बहुत गूगल भी करते हैं। झांसा में नहीं आए, आप सही ढंग से परखें कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा है। हो सकता है हाँ 100% हम ही सही, नहीं, ऐसा नहीं कि हम करें 100% हम ही सही हैं, हमसे भी गलती होता है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान हैं मान लीजिए। लेकिन और जगह भी जहां आप किसी के मीठी मीठी बातों में नहीं आए, किसी के कोई कड़वा बोल रहा है, इसका मतलब समझिए कि वो उसमें कुछ बात है तभी वो कड़वा बोल रहा है। कड़वा बोलने का हिम्मत सबको नहीं होता है। मीठा बोल करके तो आपको जो है कि लुटेरा भी लूट लेता है आपको, मान लीजिए। तो मीठी बोल से बचें आप। जितना मीठा बात बोल करके आपसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया जो लूटा जाता है, उससे आपको परहेज करना है और आपको देखना है कि कहाँ पर हमारा काम कम पैसा में और सही ढंग से अच्छा से हो जाए, और जिस सर्जन के पास जा रहे हैं वही सर्जन हमारा सर्जरी कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्थोपेडिक्स है, गायनी है, जनरल सर्जरी है, मेडिसिन है, ICU है। हमारे यहाँ आयुष्मान का व्यवस्था है, NABH एक्रीडिटेड हमारा हॉस्पिटल अभी हुआ है। हम लोग अभी
और भी चीज़ के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। टीपीए में हमारा HDFC, ICICI, बिरला सन लाइफ और भी 5-6 कंपनियां हैं जिनके साथ हमारा जो है कि इंश्योरेंस के तरह कैशलेस फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है और इसका फ़ायदा जो है कि मरीज उठा सकते हैं। SB हॉस्पिटल है, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, ईदगाह रोड पे स्थित। आपका नाम? डॉक्टर गौरी शंकर झा।